राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा 9 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित एनसीपी कार्यालय में स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी की अजीत पथ की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उनके बड़े सुपुत्र पार्थ पवार के सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के उपरांत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनसीपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पार्थ पवार को बधाई देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पार्टी को नई दिशा देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्थ पवार एक युवा शक्ति के रूप में उभरकर एनसीपी को देश के कोने कोने तक मजबूत करेंगे तथा यूथ विंग में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनता का समर्थन यह दर्शाता है कि एनसीपी की कमान सुनेत्रा अजित पवार जी के नेतृत्व में और अधिक सशक्त होगी। हम सभी कार्यकर्ताओं का यह सामूहिक प्रयास है कि पार्टी की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और संगठन को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना। एनसीपी यूथ विंग सहित विभिन्न वर्गों में यह कार्यक्रम एक नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनकर सामने आया। ये आज हम लोगों के लिए खुशी के साथ साथ में एक इमोशनल सिचुएशन है, एक मोमेंट है। अजीत दादा के जाने के बाद हम सब लोग निराश हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्थ पवार जी ने पार्टी की जिम्मेवारी को संभाला और पार्टी ने जिस तरीके से उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, हम सब लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर है कि एक युवाओं की एक बुलंद आवाज को संसद में पार्टी ने भेजने का काम किया। और पार्थ पवार जी के बारे में हम सब लोग, उनमें हमारे स्वर्गीय नेता अजीत पवार जी की हम लोग छवि देखते हैं। ऐसी एक डायनेमिक एक पर्सनैलिटी जब संसद में युवाओं की आवाज को बुलंद करेगी, तो मुझे लगता है कि देश में युवा मजबूत होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसी खुशी के पल में आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पे जमा हुए, हम सब लोग बधाई देते हैं। बधाई के साथ साथ उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है और हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में खड़े हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी और हमें पूरा यकीन है युवाओं की एक बड़ी बुलंद आवाज बनके वो पूरे देश में उभरेंगे। आने वाले राज्यों में तो चुनाव आने वाले हैं, राष्ट्रवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेंगी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनावों में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश से हमारे विधायक आए हैं, नागालैंड में हमारे विधायक थे। लगभग हर राज्य में हमारी एक प्रेजेंस है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारे स्वर्गीय नेता अजीत दादा पवार जी का हमेशा मानना था कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति में आगे आएगा तो देश की तस्वीर बदलेगी, हमारी पार्टी की स्थिति बदलेगी और हमें यकीन है कि नए नेतृत्व में सुनेत्रा ताई पवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेवारी संभाल रही है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं और हमारे सब सीनियर लीडर्स हैं, इन सब के नेतृत्व में, इन सब की गाइडेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस साल बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। कदम राज्यसभा में अब चला गया है धीरज जी, तो अब क्या आगे रणनीति है, किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करने वाली है? देखिए, जब भी कोई युवा साथी को पार्टी आगे बढ़ाती है तो युवाओं का एक विश्वास पार्टी की तरफ बढ़ता है और जिस तरीके से एक बेबाक बुलंद आवाज पार्थ पवार जी की है, हमें पूरा यकीन है कि इस देश की संसद में भी और सड़कों पे भी ये बुलंद आवाज आपको गूंजती हुई हमेशा नजर आएगी। बिल्कुल वो दिखा है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से उनको टूटने नहीं दिया है, पिताजी के जाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीजें हो, काम हो, आप लोग कार्यकर्ता अच्छे हैं। और मैं बाबा साहेब जयंती आने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पार्थ पवार जी ने इसका श्रेय हम सब लोग जब दादा के जाने के बाद टूट गए थे,
तो पार्थ पवार जी ने पूरी पार्टी को एक किया, सब लोगों को साथ में लेके आए, सब विधायकों को, सब सांसदों को और पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी वो हौसला दिया कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। आदरणीय सुनित्रा ताई जी ने पार्टी का नेतृत्व संभाला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। इसके साथ साथ युवाओं को वो विश्वास देने का काम किया। बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर साहब अंबेडकर जी के विचारों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा फॉलो करती नजर आई है। और अभी भी जो 14 अप्रैल को हम लोग एक मजबूत तरीके से उनके विचारों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम लोगों की पार्टी शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर चलती है। और यकीनन हमारे लिए एक बड़ा दिन रहेगा 14 अप्रैल, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश के सभी राज्यों में उनके इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाएगी। नीरज जी, जिस तरीके से अभी एकदम से अकस्मात घटना हुई, आप लोग भी तैयार नहीं थे, शायद पार्थ जी भी उतना तैयार नहीं थे। क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में कौन होगा जो उनको गाइडेंस देगा सही? क्योंकि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमारे लिए बड़ा भावनिक क्षण था। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बुरा घटना हो जाएगी। ये महाराष्ट्र का और देश का तो बड़ा लॉस है ही, इतने बड़े लीडर के जाने की वजह से, लेकिन पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि देश में लाखों युवा साथी अजीत दादा से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़ रहे थे। ऐसे समय में जब हम बहुत निराश थे, तो हमारे को विश्वास दिलाने का काम पार्थ पवार जी ने किया और उन्होंने बोला कि अब रोना बंद करो, अब हमें अजीत दादा के सपने को पूरा करना है। पूरे देश में हम लोग निकलेंगे और युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। उन्होंने ये विश्वास, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। एक पिता का साया सर से उठ जाने में एक, हम सब समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होती है। उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को परिवार समझ के वो जिम्मेवारी निभाई, आगे आए, पूरी पार्टी को संभाला और पूरे सब लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम अजीत दादा के सपने को पूरा करने का काम करेंगे।